हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकेश बगड़िया और आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा मुद्दा ये है कि लाइफ में धक्के लगना ज़रूरी है या नहीं। धक्के लगने का मतलब जैसे गाड़ी बंद हो गई तो उसको धक्का लगाना वो है, या कोई ऐसी परिस्थिति आना लाइफ में जिसकी वजह से आप संभल गए हो, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो जिसने आपको सदमे में ला दिया हो। तो हम बात करने वाले हैं आज दूसरी, धक्का गाड़ी को नहीं, अपनी जिंदगी की बात हो रही है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी की, चाहे महिला हो, पुरुष हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, धक्कों की बात है जिंदगी के साथ। यहाँ गाड़ी से तुलना नहीं की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस इस संबंध में देखें तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है। इसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे साथ कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगी, हमें उस रास्ते का एक बेहतरीन अनुभव हासिल नहीं होगा उस रास्ते पे चलने का। क्योंकि बिना किसी, अगर मान लो कोई परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती और डायरेक्टली हम अपने शिखर तक पहुंच जाते हैं, तो क्या ऐसी दिशा में जो विभिन्न परिस्थितियां होती है उनसे हम अवगत हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाते। तो जैसे ही हमारे सामने विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, तो वो परिस्थितियां एक तो हमें बेहतरीन अनुभव देती हैं और बेहतरीन अनुभव के साथ साथ हमें संभलना सिखाती हैं और हमें एक मैच्योरिटी हासिल देती है। मैच्योर कब होता है इंसान? जब कई प्रकार की कंडीशंस, कई प्रकार की परिस्थितियां उसकी लाइफ में आती है और उनसे हर बार वो हिम्मत से लड़ता है और फिर संभल जाता है। तो फिर उससे धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारी लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम गिरते हैं, कभी हम उठते हैं, तो उससे भी हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, मेरी लाइफ में भी ऐसी कई बहुत बार उतार चढ़ाव आप देखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने उतार चढ़ाव हैं। लेकिन हर एक उतार चढ़ाव ने कुछ ना कुछ सिखाया है और उसके बाद कुछ ना कुछ हासिल किया गया है। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये भी एक उतार चढ़ाव का हिस्सा है। उसकी वजह से ही आज मैं यूट्यूब पे हूँ। अगर मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता तो मैं आपके समक्ष आज यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहा होता। जब भी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आता है, धक्का लगता है जिंदगी में, और उस समय हम संभलते हैं, एक ऐसी परिस्थिति जो हमें नीचे गिरा रही है, लेकिन फिर भी हम संभलने की कोशिश करते हैं और फिर वापस से हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। वही चींटी की कहानी याद आती है कि बार बार कोशिश करते हुए चींटी अपने शिखर तक पहुंच जाती है। वही हमारे साथ होता है। अगर हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी धक्के हमारे साथ लाइफ में लगती हैं, जो भी परिस्थितियां आती है गलत हमारे साथ में, वो हमें जो चीज़ें देके जाती है और फिर भी हम लगातार प्रयत्न करते जा रहे हैं, उन चीज़ों से टकरा रहे हैं और अपने आपके अस्तित्व को बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में वो अनुभव बेहतरीन अनुभव साबित होने वाला है। और भविष्य में हम इस अनुभव के आधार पर अपनी जिंदगी के साथ साथ बहुत से लोगों की जिंदगी को संवार सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये उतार चढ़ाव देखे ही नहीं और सीधे ही अपने शिखर तक पहुंच गए, तो क्या ऐसी दशा में हम एक बेहतरीन गाइड का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं देखे और उस जीत का मजा ही क्या जो बिना किसी उतार चढ़ाव के मिली हो। जब लाइफ में धक्के लगते हैं और जिंदगी दांव पर लग जाती है, उसके बाद जो जीत हासिल करते हो ना किसी चीज़ में, हकीकत में माने सबसे बड़ी खुशी आपको उस समय मिलती है। एक बार हार जाते हो, फिर कोशिश करते हो। स्टडी के रूप में कई बार ये लागू होती है, विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर ये चीज़ लागू होती है। विद्यार्थी प्लस बिजनेसमैन, इन दोनों के साथ लागू होती है। ये दोनों छोटे स्तर के भी हो सकते हैं, बड़े के भी हो सकते हैं। एक विद्यार्थी जो 10th की तैयारी कर रहा हो, 12th की तैयारी कर रहा हो, एक विद्यार्थी जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, एक बिजनेसमैन जो चाय की दुकान लगाना चाह रहा हो या चाय की दुकान उसने लगा रखी हो, और एक बिजनेसमैन जो एरोप्लेनों का कारोबार करता हो, एरोप्लेन का खरीदने का या उनको बनाने का कारोबार करता हो। तो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। जब इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, मैं भी विद्यार्थी हूँ क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, तो मैं विद्यार्थी हूँ।
जीवन मुझे सिखाता है, लेकिन उतार चढ़ाव मेरे साथ भी आता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब किसी चीज़ को रीड कर रहा होता हूँ तो उसे मैं रख देता हूँ कि ठीक है, मुझे रीड नहीं करना, क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय खराब आ जाती हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर वापस, अपनी तो आदत है परिस्थितियों से लड़ने की, तो वापस पटरी पे आ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। 2014 की बात है। 2014 के बाद में मैंने बुक्स वगैरह नहीं उठाई। उस समय मैं वकील नहीं हुआ करता था, लेकिन परिस्थितियाँ थी, वो लेकर चली गई कहीं पे, और उसके बाद आज मैं वकील बन गया, एडवोकेट बन गया। कहीं ना कहीं मेरी जो परिस्थितियाँ आई और उन परिस्थितियों ने मुझे कहाँ से लाकर कहाँ रख दिया। अगर अभी मैं तुलना करूँ वर्तमान समय में, पहले भी मैं बेहतर था, आज भी बेहतर हूँ। फर्क इतना है कि आज ब्लैक कोट पहनने की हिम्मत रखी है और उस समय नहीं थी। लेकिन उस समय में क्या था, कुछ ना कुछ था, बिजनेस वगैरह कर रहा था। लेकिन मैं उस समय उस फील्ड में भी बेहतरीन था। आज भी बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। अब आज के और उस फील्ड के अनुभव के आधार पर ही मैं कह सकता हूँ कि जब धक्के लगते हैं ना जिंदगी में, उसके बाद आप अपनी गाड़ी, जो गाड़ी के गियर चेंज होते हैं ना, उसी प्रकार आप अपनी ज़िंदगी के गियर को चेंज करते हो। जब मैं कारोबार करता था, बिजनेस वगैरह काम करता था, क्योंकि मैं तो पिताश्री की हेल्प करता था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं लॉ करने की थी, एलएलबी करने की थी, और मैंने की भी। और ऐसा नहीं है कि मैंने धक्के खाकर लॉ की है, मेहनत से की है, मेहनत करी है, और मेहनत के साथ मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ। आज आप देख भी रहे हो, मेहनत तो करता हूँ। मैं कहूँ अपने शब्दों में तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, ये आप तय करेंगे कि मैं करता हूँ या नहीं करता मेहनत। बाकी उस लाइफ से जब मैं निकल कर इस लाइफ में आया तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, पर मैं भागा नहीं उनको छोड़ के। धक्का तो लगा जिंदगी में, लेकिन भागा नहीं। सबसे बड़ी समस्या थी कि मैंने कभी बुक्स ही उठाना बंद कर दिया था। अब उनको एकदम से रीड करना मेरे लिए पॉसिबल थोड़ी था, नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश करी। कोशिश करने के बाद मैंने पाया कि अब तो मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि कई वर्ड तो मुझे आते नहीं है हिंदी के ही, मैं उनको लिख ही नहीं पाता हूँ। पर हार तो नहीं मान सकता था, कोशिश करी। जब एलएलबी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी, कभी कॉलेज में नहीं गया मैं, सेल्फ स्टडी थी मेरी, तो उस समय भी तैयारी अच्छी थी, मन में कई चीज़ें चल रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब पॉजिटिव वे में, उन लोगों से बेहतर जो कॉलेज में जाते थे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, उन लोगों से बेहतर मेरा रिजल्ट था। उसका रीज़न था मेरी तैयारी उन लोगों से बेहतरीन थी। चाहे भले ही वो कितने ही समय की रही हो, पर उनसे बेहतरीन थी। मेरी तैयारी मात्र 3 महीने की और उन लोगों की 12 महीने की। लेकिन मेरी जो 3 महीने की तैयारी थी उस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो बेहतरीन थी। तो परिस्थिति मेरी उस समय ख़राब थी, क्योंकि बुक्स वगैरह मैंने काफ़ी दिन पहले छोड़ दी थी, और उसके बाद धीरे धीरे वापस रूटीन में आया। धक्का लगा लाइफ में, लेकिन उस धक्के ने मुझे क्या बनाया, वकील बना दिया। उसके बाद कई परेशानियां सामने आई, सभी को तो मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत सारी परेशानियां आती है लाइफ में। तो मेरा तो यही कहना है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, जब लाइफ में धक्का लगता है ना, तो या तो आप संभल गए ना, और हिम्मत से, दो चीज़ें होती है, या तो आप टूट जाओगे, टूट गए तो बिखर गए, परिस्थिति आपको कुछ नहीं बना पाएगी। और अगर आप टूटने की बजाय संभल जाते हैं, तो ये परिस्थिति आपको वो चीज़ बना के जाएगी जो कभी जीवन में आपने सोचा भी नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में परिस्थितियों का गलत होना और आपकी लाइफ में गलत परिस्थितियां आना भी बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए ज़रूरी है। यानी कि कुल मिलाकर कहूँ तो धक्के लगना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना आप अपनी जीवन की जो पटरी है उस पर गेयर नहीं बदलने वाले हैं, निरंतर ऐसे ही चलने वाली हैं। तो क्या है, लाइफ में परिस्थितियां आना जरूरी है, वो भी गलत परिस्थितियां, यानी धक्के लगना जरूरी है। इस बात को नोट कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग्स में। अभी के लिए बाय बाय।